हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 2 के हिंदी प्रैक्टिस पेपर को। हिंदी प्रैक्टिस पेपर इससे पहले हमने कुछ जो क्वेश्चन है देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियान की भाषा नहीं है? नहीं है, नहीं को ध्यान से पढ़ना है। नहीं है, कौन सी नहीं है? राजस्थानी है, पंजाबी है, सिंधी है, गढ़वाली नहीं है। तो इसका डी आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, हिंदी भारत के बहुसंख्यकों की लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत में नहीं है। क्यों नहीं है इसका क्षेत्र? क्योंकि जो हिंदी है भारत के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, फिर भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत में नहीं है। इसका क्या कारण है, देखते हैं इसमें। केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसका कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। बी आपका सही हो जाएगा। फिर भी पूरे ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हमें जो क्वेश्चन है सही तरीके से समझ में आता है। दक्षिणी भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या बहुत कम है और आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना गया है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसका कुछ ही राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रैक्टिस पेपर है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली है पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली या फिर बुंदेली? निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो यह बुंदेली नहीं है। बुंदेली जो बोली है वह नहीं है, क्योंकि पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आती है। यह तीनों पूर्वी हिंदी में आते हैं। पूर्वी हिंदी में आते हैं और बुंदेली नहीं आती है। बुंदेली नहीं आती है क्योंकि जो बुंदेली है वह पश्चिमी हिंदी में आती है और यह तीनों भाषाएं पूर्वी हिंदी में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, अवधी है या फिर कौरवी है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो यह आपकी तीनों तीनों आपकी पश्चिमी हिंदी की है और भी नहीं है। तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कन्नौजी, ब्रजभाषा और अवधी आती है। नेक्स्ट, बेटा, गाढ़े जैसी द्वित व्यंजनों का प्रयोग बोली की मुख्य विशेषता है। किस बोली की मुख्य विशेषता है? पूर्वी हिंदी की बघेल, जो पूर्वी हिंदी है बघेली उसकी है, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली की है, पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा की है, या पूर्वी हिंदी की अवधी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है उसकी यह विशेषता है। बी सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रेसन ने बेगरू नाम दिया था? किसने दिया था? जॉर्ज ग्रेसन ने कौन सा नाम दिया था? बेगरू नाम दिया था। किस बोली को दिया था? कौरवी को दिया था, छत्तीसगढ़ी को, अवधी को या फिर हरियाणवी को दिया था? तो यह दिया था आपका, यह दिया था, एक मिनट, हरियाणवी जो बोली है इसे दिया था। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेली बोली जाती है, यह बोली प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? जो बुंदेली बोली है आपकी वह बोली जाती है तो प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्षेत्र पूछ रहे हैं, देखते हैं। कानपुर, हरदोई में, मिर्जापुर या फिर बांदा में, लखनऊ या फिर बहराइच में, झांसी या उरई में बोली जाती है? तो बुंदेली बोली का जो क्षेत्र है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो यह झांसी और उरई में बोली जाती है। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र है, निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? फर्रुखाबाद और हरदोई है, भागलपुर और पटना है, मथुरा और वाराणसी है, सुल्तानपुर और गाजीपुरी है। तो इसका जो क्षेत्र है कन्नौजी भाषा का, इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका जो क्षेत्र है इसका है आपका फर्रुखाबाद और हरदोई। ए आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में राजस्थानी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली है आपकी? मारवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढरी है या फिर ये सभी है? तो कौन सी बोली है इसमें हम देखेंगे। इसमें जो आपकी बोली है वह ये सभी है, क्योंकि मारवाड़ी भी है, मेवाती है और ढूंढरी है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? मेवाती में, ढूंढरी में, मालवी में या फिर मारवाड़ी में? तो यह करती थी मेवाती में। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 32 कहता है, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी तो बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, वह कौन सी है? मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है या फिर बिहारी है? तो कौन सी बोली जाती है आपकी? भोजपुरी बोली जाती है। सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं जो मैथिली बोली के हैं? या गोपालगंज, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पूर्णिया?
दरभंगा, शिवहर या पूर्णिया, वाराणसी, बस्ती या फिर गोंडा। तो इसके जो कौन से क्षेत्र हैं जो मैथिली बोली के क्षेत्र हैं, कौन सी बोली के क्षेत्र पूछ रहे हैं, मैथिली बोली के क्षेत्र हैं। तो इसमें से है दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया, यह क्षेत्र हैं जो मैथिली बोली के क्षेत्र हैं। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ था, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ था सौरसैनी प्राकृत से, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ था सौरसैनी प्राकृतिक से, माधवी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से या खस प्राकृत से। तो यह किया गया था खस प्राकृत से विकास किया हुआ है पहाड़ी हिंदी का। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भाषा को मध्यकालीन में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था, किस भाषा को मध्यकाल में साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त था? खड़ी बोली, फारसी, संस्कृत, अरबी, ब्रज भाषा, अवधी या फिर अवधी और दक्कनी। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा वह आंसर रहेगा ब्रज भाषा और अवधी। सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दक्कनी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के सभी रूप पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें सभी रूप पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं देखते हैं। दक्कनी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित रही है इसलिए पाए जाते हैं, या दक्कनी इन सभी बोलियों के मूल क्षेत्र से ही निकली हुई भाषा है इसलिए पाए जाते हैं, दक्कनी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है इसलिए पाए जाते हैं, या दक्कनी भाषा इन सभी बोलियों की तरह ओकार बाहुल्य है इसलिए इसमें जो मिक्स शब्द हैं वह पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दक्कनी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है इसलिए पाए जाते हैं। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौरसैनी अपभ्रंश अर्थात अबहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल का है, या मेरुदंड का है, या फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का है? तो यह कथन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी का है। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित है, पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित है, किन स्थानों में? मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल, श्रीवस्ती, नेपाल या फिर कुरु पंचाल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसका कोड दिया गया है 2 4 1 2 1 3 और 3 4। तो यह किस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इन स्थानों में प्रचलित है, किन स्थानों में प्रचलित है? मगध और उज्जैनी, इसके साथ कलिंग और कौशल। 1 और 2 वाला सही आंसर है। तो 1 और 2 वाला कौन सा सही आंसर है इसका? बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। मगध, उज्जैनी, कलिंग और कौशल क्षेत्र। डी सही आंसर, सॉरी बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। जो सौरसैनी है वह नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रेसन का है, मार्कांडे का है, या फिर आचार्य हेमचंद का है, या फिर आचार्य भरत मुनि का है? तो यह विचार किसका है? यह विचार है आपका जॉर्ज ग्रेसायन का। ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्कनी भारत में हुआ है। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्कनी भारत में हुआ है। यह कथन से सहमत कौन रहते थे? इस कथन से सहमत कौन रहते थे? तो अमीर खुसरो, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो कौन रहते थे इससे खुश? राहुल सांकृत्यायन का विचार था कि यह सही है। डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचना में से किसका संबंध सौरसैनी से है? किसका संबंध सौरसैनी से? कच्चायन व्याकरण का, कच्चान व्याकरण, जैन साहित्य, प्राकृत प्रकाश या आनंद सुंदरी का है? तो किस किसका यह इसका संबंध है? यह है जैन साहित्य, जैन साहित्य और आनंद सुंदरी। आनंद सुंदरी जैन साहित्य और आनंद सुंदरी का दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा दिया है सी में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बोलियां दी गई हैं, एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। सूची 1 में बोलियां दी गई हैं और सूची दूसरी में क्षेत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले है बांगरू। जो बांगरू है वह रोहितक सही हो जाएगा, मतलब जो बांगरू बोली है वह रोहितक क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट है भोजपुरी। भोजपुरी आपकी छपरा में बोली जाती है। इसके बाद है कुमाऊनी। कुमाऊनी आपकी कुमाऊनी आपकी बोली जाती है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में बोली जाती है। और खड़ी बोली, खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ में। इसका हो जाएगा 5
4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में मागधी से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा है? मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी, यह सही है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने धर्म उपदेश मागधी में ही दिए थे, यह गलत हो जाएगा आपका दूसरा वाला। तीसरा है अश्व घोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है, यह कथन भी सही है। अश्व घोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है, यह भी आपका सही है। रा के स्थान पर ला तथा सा के स्थान पर सा का उच्चारण मागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषता रही है, यह भी आपका सही है। तो इसमें मागधी से संबंधित कौन कौन कथन सही है? पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, दूसरा वाला गलत है ये। तो इसका देखते हैं पहला, तीसरा और चौथा। यह दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो ये इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आओ गोष्ठ बड़ो व्याप आओ गोष्ठ बड़ो व्यापारी लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियों में किस बोली में लिखी गई हैं? जो यह पंक्तियां हैं वह किस बोली में लिखी गई हैं? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश काल की है? निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश काल की है? कौन सी है? रणय कुमार चरयु, या फिर मृच्छकटक तम, या फिर मिलिंद पन्नो या भविष्यता या कहा। तो कौन सी रचना है आपकी जो अपभ्रंश काल की रचनाएं हैं? तो अपभ्रंश काल की इसमें जो रचनाएं हैं वह है रणय कुमार चरयु के और भविष्य कहा। यह पहली और चौथी रचना है, पहली और चौथी रचना है, तो इसका सही हो जाएगा पहला और चौथा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो सौर सैनी है वह अपभ्रंश से विकसित हुई है। अपभ्रंश से सिंधी से, राजस्थानी से, पश्चिमी हिंदी से या फिर गुजराती से हुई है। तो यह हुई है, यह किस किस से हुई है? राजस्थानी से हुई है, पश्चिमी हिंदी से हुई है और गुजराती हुई है। जो सौर सैनी अपभ्रंश है इसका विकास राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और सौर सैनी से हुआ है। दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? कौन से जो युग्म है वो सही है? जैसे लाहिंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। और मध्य पहाड़ी यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। तो यह किससे है? इसका हो जाएगा लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। साथ ही साथ यह पाली वाला है ना, यह सही हो जाएगा। पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। और जो मध्य पहाड़ी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले है संस्कृत, संस्कृत के बाद है पाली, पाली के बाद है प्राकृत, प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद है अबहट, अबहट के बाद है प्राचीन हिंदी और प्राचीन हिंदी के बाद आती है आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो इसके अनुसार देखते हैं संस्कृत अपभ्रंश, पाली प्राकृतिक, पाली संस्कृत अपभ्रंश और प्राकृत, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। यह विकास क्रम है, विकास क्रम है हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का यह विकास क्रम है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट और प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो इसी क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसका सी सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही, इसका क्रम गलत है। सी आंसर सही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो कौन सा वाला है इसमें? ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश, जो प्राकृत प्रकाश जैन धर्म आगम, इसका पहला वाला ही सही है। कौन सा वाला सही है? पहला वाला सही है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर त्रिपिटक लिखे गए, फिर प्राकृतिक प्रकाश लिखे गए, फिर जैन धर्म है जो आगम के नाम से प्रसिद्ध है वह लिखे गए। ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषा बोलियों का सही अनुक्रम बताना है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित
जो आपकी भाषा और बोलियाँ हैं, इनका सही क्रम बताना है। सही क्रम कौन-सा है? मागधी, अवधी है, अपभ्रंश है, खड़ी बोली है और ब्रजभाषा है। अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, यह क्रम सही है। अपभ्रंश के सबसे पहले अपभ्रंश आई, फिर ब्रजभाषा, फिर अवधी, उसके बाद खड़ी बोली का विकास हुआ। तो यह आपका क्रम सही है और यह तीनों क्रम गलत है। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके लिए पेपरों में अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही ऐसा है जो हम पढ़ा है, हमने जो हमारा ज्ञान है वह हमें बताता है कि कितना हो गया, कितनी और तैयारी करनी है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।